नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हर सक्सेना न्यूज में। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात उस राजनीतिक टकराव की करेंगे जिसने शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और सरकार की जवाबदेही को लेकर एक नई बहस देश में छेड़ दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग अब खुलकर सामने आ रही है। मुद्दा है कि सीबीएसई से जुड़ा कथित ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट विवाद, जिस पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन पर पलटवार किया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? राहुल गांधी कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने उनके आरोपों का क्या जवाब दिया? और इस विवाद का असर लाखों छात्रों और देश की राजनीति पर क्या पड़ सकता है? दोस्तों, अगले कुछ मिनट में हम वीडियो में इसी विस्तार पर चर्चा करेंगे। आखिर ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई? सीबीएसई से जुड़े एक संवेदनशील मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सीबीएसई के ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट को कोएमपीटी नाम की कंपनी को दिया गया, जबकि ये कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोब एरेना के तहत पहले ही विवादों में रह चुकी थी। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को इस कंपनी का बैकग्राउंड पहले से पता होना चाहिए था। उनका सवाल है कि आखिर ऐसी कंपनी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? क्या उचित जांच पड़ताल नहीं की गई थी? और अगर की गई थी तो फिर विवादित इतिहास के बावजूद उसे काम क्यों दिया गया? इन सवालों ने शिक्षा मंत्रालय और सरकार दोनों को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान उन पर चाहें जितने भी व्यक्तिगत हमला कर लें, लेकिन इससे उनके कथित अपराध कम नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वह 18.5 लाख छात्रों के लिए जवाब मांग रहे हैं और सरकार को इन सवालों का स्पष्ट उत्तर उन्हें देना चाहिए। उन्होंने कई सीधे सवाल भी उठाए। आखिर कोएमपीटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किसके निर्देश पर दिया गया? कंपनी का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? कंपनी और सरकार के बीच क्या संबंध है? अगर जांच हुई थी तो विवादों को नज़रअंदाज क्यों किया गया? अगर जांच नहीं हुई तो ये इसके जिम्मेदार आखिर है कौन? गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों परिस्थितियों में जवाबदेही शिक्षा मंत्रालय की ही बनती है। आखिर मोदी सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि अगर सरकार वास्तव में छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर होती तो जिम्मेदारी तय की जाती। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पहले से ही इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख चुका है और सभी प्रतिक्रियाएं भारत सरकार की खरीद नीति के अनुरूप ही हुई हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर किसी भी स्तर पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर एक कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत पलटवार किया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ प्रशासनिक जवाब ही नहीं दिया, बल्कि राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार से हताश नजर आ रहे हैं। प्रधान ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पहले एसआईआर का विरोध किया, फिर ईवीएम पर सवाल उठाए और फिर डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन का भी भारी विरोध किया। शिक्षा मंत्री ने बोला कि राहुल गांधी का रवैया ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ खड़े नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को सिर्फ शिक्षा तक सीमित न रखकर व्यापक राजनीतिक विमर्श से जोड़ने की कोशिश की। धर्मेंद्र प्रधान ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हुई तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की है कि इस समय छात्रों के मानसिक तनाव को बढ़ाने वाली राजनीति हमें नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि परीक्षार्थी पहले से ही दबाव में हैं। ऐसे में नेताओं के बयान और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप उनके तनाव को और बढ़ा सकते हैं। प्रधान ने कहा कि राजनीति बाद में भी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि छात्रों का हित ध्यान में रखकर काम होना चाहिए। राजनीतिक महत्व इसका क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष इसे जवाबदेही, पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जोड़कर सरकार को घेरना चाहता है।
दूसरी ओर सरकार का प्रयास है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिशों को बेनकाब किया जाए और ये संदेश दिया जाए कि जांच और प्रक्रिया दोनों नियमों के अनुसार हुई है। यही वजह है कि दोनों पक्ष लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच कुछ महत्वपूर्ण सवाल अभी भी चर्चा में हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी? क्या संबंधित कंपनी का बैकग्राउंड पर्याप्त रूप से नहीं जांचा गया था? अगर कोई अनियमितता हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस विवाद का किसी भी रूप में छात्रों के हितों पर असर पड़ता है या नहीं? के जवाब आने वाले दिनों में जांच और आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल तो इतना साफ है कि सीबीएसई जुड़ा यह विवाद अब शिक्षा के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार से जवाब मांग रहे हैं और जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए विपक्ष पर उल्टा पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के लाखों छात्रों, उनके परिवार जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका सच है क्या उनके भविष्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। विपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में क्या नए तथ्य सामने लाता है और क्या यह विवाद संसद से लेकर जनता के बीच अधिक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।